नमस्कार दोस्तों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके प्रतिस्पर्धी जीवन से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आप इन सूचनाओं को प्राप्त करके सेटिस्फाई हो सकते हैं और जो है संतुष्ट हो सकते हैं। आपके मन के जो प्रश्न होंगे उनकी शांति हो सकती है इस सूचना के माध्यम से। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहली जानकारी हम आपको बता देना चाहते हैं, प्रवक्ता के जो विषय हैं, जितने मतलब आपके छोटे विषय हैं, जैसे आपका उर्दू हो गया, सिलाई हो गया, गृह विज्ञान हो गया, कला हो गया और जो है मतलब और अन्य विषय हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, ठीक है। ऐसे मतलब विषय जिनमें पदों की संख्या कम है, उन रिजल्ट को जो है चयन बोर्ड में कल मीटिंग है फिर से और उसको रखा जाएगा। कल बृहस्पतिवार है, मीटिंग है चयन बोर्ड की, उसमें रखा जाएगा। अगर प्रस्ताव पारित होता है, सहमति बनती है, तो कल आपको कुछ विषयों के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी जो सूचना निकल के आ रही है, चयन बोर्ड ने एक फैसला ये लिया है कि इस बार पदों के सापेक्ष जो है मतलब 20 गुना, कितने 20 गुना, पहले क्या होता था 8 गुना 9 गुना या बहुत ज़्यादा 13 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते थे साक्षात्कार के लिए। इस बार जो है वो 20 गुना अभ्यर्थी वो साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप मतलब इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि आपको साक्षात्कार देने का अवसर प्राप्त होगा और बेहतर प्रदर्शन और जो है मतलब वो चीज़ें, क्योंकि आप जानते हैं इसमें 25 अंकों का अधिभार भी है, ठीक है। 25 अंकों का अधिभार है। अगर आप एमएड हैं, बीएड हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको जो है मतलब फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आई थी, हमने आपको बताना उचित समझा। जो भाई बहन हमारे मतलब नई वैकेंसी को लेकर के जद्दोजहद में है कि कब आएगी, एलटी ग्रेड की सूचना मिल चुकी है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपका अक्टूबर में आना सुनिश्चित हो चुका है। अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, वेटिंग लिस्ट भी आएगी, वैकेंसी भी आएगी, इसके लिए आप परेशान मत होइए। अगली अपडेट हम आपको देना चाहते हैं, वो अपडेट है आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्तियों से लेकर मिडिल क्लास में कक्षा 6 से 8 तक में अध्यापकों की भर्तियां तो मतलब हुई हैं और एडेड जूनियर की भर्ती परीक्षा भी अक्टूबर में होने जा रही है। लेकिन गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती हुई, अन्य विषयों की भर्ती नहीं हुई है। लेकिन सरकार ने इसके लिए जो है आदेश जारी कर दिया है, जीओ जारी कर दिया है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि आपको गणित और विज्ञान शिक्षकों की भांति ही आपको मिडिल क्लास में मतलब जो है जैसे कक्षा 6 से 8 होता है, मिडिल जूनियर जो होता है, उसमें आपको अन्य विषय में जैसे कि आपका हो गया हिंदी, ठीक है ना, संस्कृत, ठीक है, अंग्रेजी, कला, ठीक है, और जो है मतलब उर्दू और कृषि, ऐसे विषयों की जो है मतलब वैकेंसी आपको देखने के लिए इस बार मिलेगी। क्योंकि भाषा शिक्षकों की जो है मतलब वैकेंसी नहीं आती थी, भाषा शिक्षकों की वैकेंसी आती भी नहीं थी और भर्ती होती भी नहीं थी। लेकिन सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है, आपको बहुत जल्द ही 75,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर हाई स्कूल भर्ती में आपको जो है लगभग 32,000 पदों का विज्ञापन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। दिसंबर तक ये सारी चीज़ें आपके सम्मुख आ जाएंगी। अब यहीं से जो है मतलब कमर कस के एकदम से तैयार हो जाइए, जुट जाइए पढ़ने में, एकदम से तन्मयता के साथ जुट जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जीएस पढ़ना शुरू कर दीजिए, हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाल मनोविज्ञान पढ़ना शुरू कर दीजिए, गणित पढ़ना शुरू कर दीजिए, अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपका विषय अंग्रेजी है तो अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो विषय आपका है लग जाइए, जुट जाइए, रम जाइए एकदम से। अगर आपको एक सीट सुनिश्चित करनी है, आपको नौकरी लेना है, इस समय गवर्नमेंट पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में है और
आपका जो आचार संहिता लागू होना है वो जनवरी मकर संक्रांति के बाद लागू होना है, तभी आपके जो है इलेक्शन के डेट आएंगे। तो उसके पहले जो है मतलब ताबड़तोड़ भर्तियां होंगी और आपको तैयारी करने के लिए बेहद कम वक्त मिलने जा रहा है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था, जैसे आपका जो है मतलब अन्य भर्तियों में हुआ है कि मतलब बहुत जल्दी प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे आपका टीजीटी पीजीटी में हुआ कि फट से डेट आई, तड़ से एग्ज़ाम हुआ, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। तैयारी करने का अवसर आपको कम मिलेगा, वैकेंसी बहुत लंबी होगी। अगर आप एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो अगर मगर की स्थिति से बाहर आना चाहते हैं तो तैयारी में लग जाइए। टीजीटी के रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल हैं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। चयन बोर्ड से इसकी भी सूचना प्राप्त हो चुकी है। इस माह के अंत तक प्रवक्ता के सभी विषयों का रिजल्ट फाइनल करने की तैयारी चयन बोर्ड बना चुका है। अक्टूबर माह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका टीजीटी का रिजल्ट आना तय माना जा रहा है। इस माह के अंत तक, मतलब जो ये नेक्स्ट सप्ताह बचा हुआ है, क्योंकि ये आखिरी सप्ताह है सितंबर माह का, तो इस माह में आपको प्रवक्ता के सभी विषयों के रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, सभी विषयों के रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन टीजीटी का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपको देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए अगर मगर की स्थिति से बाहर निकल जाइए, आपको ये रिजल्ट इन्हीं डेट पे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि सूचना प्राप्त हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये सवाल किया कि मतलब सर तदर्थों का क्या, तो हम आपको बता देना चाहते हैं तदर्थों का जो अधियाचन प्राप्त हुआ है उसमें से काफ़ी सारे तदर्थों ने इसमें जो है मतलब अप्लाई नहीं किया। क्यों अप्लाई नहीं किया? क्योंकि उनका पेपर ठीक नहीं गया था, ठीक है ना। जब पेपर ठीक नहीं गया तो इसमें अप्लाई करके वो करेंगे भी क्या। तो वो जो मतलब उनके पद हैं वो वेरिफिकेशन तो हो ही रहा है, वो जो उनके पद हैं वो नई वैकेंसी में जाएंगे। लेकिन जितने तदर्थों ने अप्लाई किया है, हम आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बता देते हैं कितने तदर्थों ने अप्लाई किया है। 6,260 जो है तदर्थों ने वो मतलब अप्लाई किया है, ठीक है ना। जिसमें से सूचना प्राप्त हो रही है कि आपके 1100 पद वो क्या होगा, वो पीजीटी में जाएगा। शेष पद आपके जो है वो टीजीटी में आएंगे। बात समझ में आई? शेष पद आपके जो है वो टीजीटी में आएंगे, मतलब 5,160 पद आपके टीजीटी में आएंगे, 1100 पद जो है वो आपके पीजीटी में जाए। कन्फर्म हो गया। तो ये जानकारियाँ निकल के आई थी। वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के भी विद्यार्थियों के मन में संशय है कि कैसे होगा सर, क्या होगा, कैसे मतलब वेटिंग लिस्ट बनेगी और जो मतलब इस बार की नियुक्ति का प्रक्रिया कैसे होगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर 5 कॉलेज पीआरटी से मतलब छूट देनी चाहिए, 25-30 का विकल्प रखना चाहिए। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, आप कॉलेज पीआरटी भरेंगे और आपको रैंडमाइजेशन से मतलब जो है वो विद्यालय आवंटन होगा, और जो है मतलब आपको इसके लिए पहले से ही अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। वेटिंग लिस्ट जो है, वेटिंग लिस्ट जहाँ पे मेरिट क्लोज होगी, अगर मेरिट जो है 100 क्वेश्चन पे क्लोज होती है किसी भी वर्ग की, तो आपको कम से कम 7 जो मतलब प्रश्न प्लस रहेगा, मतलब 7 प्रश्न पीछे जो है उतने अभ्यर्थी जो है वेटिंग लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। अगर ये 25% का आंकड़ा वेटिंग लिस्ट का हुआ, तो वैसे ज्ञापन दिया गया है सचिव महोदय को, इस आंकड़ा को बढ़ा करके जो है हम लोगों ने 30% करने का आग्रह उनसे किया है। तो ये आंकड़ा आपका 10 क्वेश्चन तक जा सकता है, ठीक है ना। 2016 के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में भी जो है मतलब कार्रवाई आरंभ हो चुकी है, और हम लोगों का प्रयास है कि एसएसटी और कला के रिजल्ट आने के पहले उन विद्यार्थियों की नियुक्ति हो जाए, ताकि ये लोग जो है मतलब अपने जगह चले जाएं और इसमें विद्यार्थियों को लाभ मिल जाए, क्योंकि ये लोग भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं और अच्छी खासी फाइट में हैं ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो क्लियर हो जाएंगी। और मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल है कि मतलब क्या गलतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से ओएमआर आदि निरस्त हो सकता है। तो हम आपको कुछ गलतियां बता देते हैं। अगर मान लीजिए आपने जो है क्या किया है कि अगर कोई बबल आपसे काला हो गया और आप ब्लेड से खुरच रहे हो या रबर से उसको जो है मिटा रहे हो, तो मतलब मिटाते मिटाते पता लगा बबल ही गायब हो गया, ओएमआर फट गई, तो संदेहास्पद स्थिति में आ गए आप। आपके ओएमआर पे कॉलेज संस्थान की मोहर नहीं लगी, संदेहास्पद स्थिति में हैं आप। आपने रोल नंबर भरने में गलती कर दी, संदेहास्पद स्थिति में हैं आप। आपने बुकलेट सीरीज गलत भर दी है, विषय कोड गलत भर दिया है, संदेहास्पद स्थिति में हैं आप। लेकिन ये परिस्थितियां जो है मतलब
आपके सम्मुख आएंगी तो आपको खुद ही इस बात का मतलब एहसास होगा, किसी खुद ही इस बात का पता चलेगा, क्योंकि बोलने से बेहतर है कि जब आपके सम्मुख आ जाए तभी आप उसको जानें, है ना। जो जानकारियां हमें मिलती हैं वो जानकारियां हम आपको प्रदान करते हैं। टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, टेट से रिलेटेड, सुपर टेट से रिलेटेड, अन्य विभागों से रिलेटेड जो जानकारियां हमारे पास आती हैं वो आपको प्रदान की जाती हैं। आज शाम की वीडियो में हम टेट की जो है मतलब कक्षाएं आरंभ करने चल रहे हैं। टीईटी का जो है मतलब वो क्लास आरंभ होगी। इसमें आपको हम बता देना चाहते हैं, टेट में जो है वो 5 खंड होते हैं। पहला खंड होता है सामान्य हिंदी का, ठीक है, सामान्य हिंदी का पहला खंड होता है, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा होता है गणित का, जिसे आप प्रारंभिक गणित बोलते हैं। ये मतलब आपका प्रारंभिक गणित होता है, कक्षा 10 के लेवल का होता है, इसमें 30 प्रश्न होंगे। तीसरा हो गया पर्यावरण का, पर्यावरण से संबंधित जो है मतलब आपका 30 प्रश्न होंगे। और 4 जो खंड आएगा, चौथा खंड होगा बाल मनोविज्ञान का, जिसे पेडोगॉजी भी कहते हैं, बाल मनोविज्ञान। इसमें भी आपके 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। फिर 5वां खंड आपका होगा विषय का। विषय में आपके 3 विषय आएंगे, उर्दू आएगा, अंग्रेजी आएगा और संस्कृत आएगा, ठीक है। ये 3 विषय होंगे, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। आपको इन 3 विषयों में से एक विषय अपना चुनना है, यही करना है। और जो है मतलब 150 अंकों का आपका टेट होता है, उसमें से जनरल विद्यार्थी को 90 और SC OBC और ST को 82 अंक अर्जित करने होते हैं। तो आज हम आपके सम्मुख जो है मतलब इसकी क्लास आरंभ करने चल रहे हैं टेट की। और जो है मतलब आपको गणित की डेमो क्लास मिलेगी आज, ठीक है, गणित की मिलेगी। और जो है पर्यावरण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जो विद्यार्थी टेट की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सुपर टेट की तैयारी हमारे साथ मिल के करना चाहते हैं, एक सीट अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो मतलब जो है कमेंट करके बताएं कितने सारे विद्यार्थी इसमें जुड़ना चाहते हैं, कितने सारे विद्यार्थी टेट की क्लास लेना चाहते हैं। संख्या ज़्यादा होगी तो हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जो जानकारियाँ मिलेंगी आपको लगातार अपडेट दी जाती रहेगी। आप सभी का कल्याण हो, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।